बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो मनाज़िर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तरीके लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तरीके लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंतहा पसंद है। हो सकता है मेरी सोच भी इनके ख़िलाफ़ है, लेकिन आज मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन कभी भी एक इंतहा के ख़िलाफ़ जो दूसरी इंतहा है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हक़ाइक़ जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज़ के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर न सिर्फ गोलियाँ चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने खुद दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हुई वीडियोस देखी हैं। कोई उठा कर ले जा रहे हैं, कोई घसीट कर ले जा रहे हैं, कोई जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई घरों में पड़े हुए हैं, कोई गाड़ियों में पड़े हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा था। इतना जुल्म, और चारों तरफ से इन लोगों को घेरा हुआ। IG पंजाब खुद वहाँ पर मौजूद था। कुछ इतलात के मुताबिक वहाँ पे कुछ वज़रा और मोहसिन नकवी भी गया था और ये खून की होली खेली गई है। अब तक की इतला के मुताबिक जो कुछ हमने देखा या अभी तक जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में 1 गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वो अपने कंटेनर पर बेहोश हो गए थे और वहाँ से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। जबकि उनका भाई जो अनस रिजवी है, छोटा लड़का, वो भाई है उनका, वो भी कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी है। जबकि ये भी दावा किया गया कि कुछ कायदीन और कुछ कारकुनान जो हैं वो वहाँ पे भी तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं। तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और ज़ख्मी पड़े हुए थे। बहुत अजीब सूरत हाल थी जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है। मैं क्योंकि खुद वहाँ पर फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इंसार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात कह रही है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेज में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके ज़ख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ जिस तरह भाग रही थी उसमें यह दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाज़िर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाज़िर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीज़ें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ दे मनाज़िर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान हैं वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने उठाकर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों ज़ख्मी भी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे 1 दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफ़ी बैकफुट पर चले गए थे। उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के ज़रिए से एहतजाज ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फ़ोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इसकी सभी बातें उन लोगों ने मेरे साथ की, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफ़ियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब मामला ये है कि अब तय कर लिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रास्ते से हटाया जाएगा, तहरीक लब्बैक को, इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। ये फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है, तो उन्हें यह भी बताना है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद मुखालफत हो रही है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिनमें अरशाद भट्टी साहब भी हैं, कुछ और मेरे दोस्त भी हैं सहाफ़ी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जी अगर
फ़लस्तीनी मान गए और अरब मान गए तो आपको क्या तकलीफ़ है, अब अमन मुआहदा हो गया तो आप एहतजाज करने के लिए क्यों निकले। देखिए अभी एहतजाज हुआ है बरतानिया में, इस मुआहदे के बाद 2 लाख लोग निकले हैं। साउथ अफ्रीका में आज एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज इनको प्रोटेक्शन दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के बाद यूरोप के कई ममालिक के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन किसी भी दुनिया के एक मुल्क में मुजाहिरीन के ऊपर ऐसे गोली नहीं चली है, इस तरह कत्लो गारतगिरी नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। बजाय पाकिस्तान के सहाफ़ी और दानिश्वर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब अगर ये लोग पुरअमन तरीके से एक एहतजाज कर रहे हैं एक दिन के लिए और आपने बाकायदा इन्हें इजाज़त दी, रियासत ने बाकायदा इन्हें इजाज़त दी थी, या तो इजाज़त ही ना देते कि भाई आप इंतहा पसंद है, आपको हम आने नहीं देते, तो पहले इन्हें इजाज़त दी, इजाज़त दे के इनको इनके घर के ऊपर अटैक किया, फिर इनको निकाला घर से, फिर इनका लॉन्ग मार्च धकेलते धकेलते बाहर आ गया और मुरीद के में लाके अब ये क्लेम है तरीके लब्बैक का कि हमें वहाँ पे घेर कर मारा गया और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। ये मनाज़र मैंने इससे पहले इतने तकलीफ दे सिर्फ डी चौक में देखे थे, जहाँ पे लाशें गिर रही थी, स्नाइपर से गोलियां चलाई जा रही थी, बाकायदा रियासत ने धमकी लगाने के बाद वहाँ पे कत्लेआम किया था, बेशुमार जख्मी अस्पतालों में पड़े थे, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। यहाँ मैंने देखा कि साद रिजवी लोगों को वास्ता भी दे रहे थे, पुलिस को और रेंजर्स को, और आखिरी वक्त तो ऐसा आ गया था कि वो वास्ते दे रहे थे कि अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता, तुम वापस चले जाओ, तुम पीछे चले जाओ और बातचीत के लिए भेजो किसी को, हमसे बात करो। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत ने तय किया था कि इनको पूरी तरह से क्रश करना है। मुझे अफसोस जो है ना वो देखें, ये लोग बनाए भी तो रियासत ही इनके साथ ताल्लुकात बनाती है ना, इन लोगों को इस्तेमाल करती है। अफसोस मुझे इस बात का है कि निहत्ते मासूम नौजवान कत्ल हो गए। अब कोई अपने घर का वाहिद सहारा होगा, कोई बेटा अपनी फैमिली को संभालता होगा, कोई बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़ा सहारा होगा। अब ये जो कत्लेआम हो गया और जो नंबर तरीके लब्बैक के लोग बता रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। यानी वो तो जो नंबर बता रहे हैं वो सैकड़ों के अंदर बता रहे हैं कि इतने कारकुन उनके शहीद हो गए, और जो जख्मियों की तादाद बता रहे हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद बता रहे हैं तहरीके लब्बैक के लोग। और ये उनके वो अकाउंट्स हैं जो उनके मेन अकाउंट्स हैं, उनकी लीडरशिप के अकाउंट्स हैं, वहां से इस किस्म की खबरें आ रही हैं। साद रिजवी ने गायब होने से पहले, यानी अब उनके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है कि उनको कहां पहुंचाया गया है, या जख्मी होने से पहले, बेहोश होने से पहले जब उनको उठाकर ले गए, कंटेनर को आग लगा दी, तो उन्होंने ये भी बताया था कि घरों को भी मसमार किया जा रहा है तहरीके लब्बैक के कारकुनों या रहनुमाओं के। 9 घरों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें मसमार कर दिया गया है। दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका की अमन डील के बावजूद हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या हो गया। अभी तहरीके लब्बैक एहतजाज कर रही थी, जमात इस्लामी ने भी तो किया, अभी पेशावर में अभी किया, उनके साथ तो ये नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने अभी पेशावर में एहतजाज किया, अमन डील के बाद किया, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने अपनी बात रखी पाकिस्तान के सामने, हुकूमत के सामने। तो तहरीके लब्बैक को ऐसा लगता है कि एक प्लान के तहत ये रियासत ने शायद सोच लिया था। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम में से पाकिस्तानियों में से जब किसी एक को मार पड़ रही होती है बाकी खुश हो रहे होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि तहरीके लब्बैक के नजरियात से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा बहुत सारी चीज़ों से, तर्ज अमल से, और शायद आइंदा भी रहेगा। लेकिन मैं निहत्ते लोगों पर गोली चलाने का हमायती कभी नहीं हो सकता। रियासत के कुछ उसूल होते हैं, ये तो नहीं होता कि आप एकदम गोली चलाएं और धावा बोल दें, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी आप पामाल करें। वो अगर आज किसी के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा। मैंने कई दफ़ा कहा कि बारी बारी सबकी बारी। कल ये कुछ और लोगों के साथ हो रहा था, फिर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ, 3.5 साल से जारी है। जितना जबर तहरीक इंसाफ ने, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।